नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो IAS की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो प्रश्न है आपदा प्रबंधन को लेकर है। आपदा प्रबंधन में 2022 में UPSC IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इस पर चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न का एनालिसिस कैसे किया जाए, कैसे इस प्रश्न को लिखा जाए कि मार्क्स अंक अधिक से अधिक मिले, प्राप्त हो। साथ में 2023 में, 24 में, 25 में ये प्रश्न किस तरीके से घुमाकर आ सकता है। अपना रूप बदल के आते हैं। प्रश्न जो भी रहते हैं लगभग सेम कहानी वही रहता है, अपना ये रूप बदल कर आते हैं। तो चर्चा किया जाएगा। देखने के पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर, जटिल से जटिल प्रश्न का उत्तर हल कराएंगे सरल भाषा में, सरल शब्दों में, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की दिशा में हम प्रयास करेंगे। हमारा भी प्रयास, चूँकि आप एक सिविल सर्विस में जा रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए जरूरी है सहभागिता। सहभागिता के बिना एक सिविल सर्वेंट का कार्य अधूरा रहता है। सिविल सर्वेंट के लिए जरूरी है जितना प्रयास एक सिविल सर्वेंट का होना चाहिए, उतना ही प्रयास आम जनता का। ठीक उसी तरह से जितना मेरा प्रयास रहेगा उतना आपका भी प्रयास। तो आपका केवल काम इतना ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो प्रश्न की श्रृंखला शुरू करेंगे। प्रश्न दिया क्या है? भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रयासों को समझाइए। भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रयासों नहीं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? देखिए, जो प्रश्न UPSC का जो प्रश्न का मेंस में है, थर्ड पेपर या PCS अदर स्टेट PCS में, अगर आप देखेंगे पर्यावरण का प्रश्न या आपदा प्रबंधन का प्रश्न या आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न या आप देखेंगे साइंस टेक का प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही जटिल होते हैं। काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न मिलेंगे। नीति शास्त्र में भी इसी तरीके के मिलते हैं। इन जटिल प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान होता है, केवल आपको इनका ट्रेंड समझना है, इन प्रश्नों का डिमांड समझना है। ये प्रश्न किस तरह से लिखे जाएं, कैसे मार्क्स अंक अच्छे प्राप्त करें। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि लिखा कहाँ से जाए। भारत में तटीय अपरदन के कारणों, तो पूरे विश्व में बात नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विश्व में भी चर्चा कर सकते हैं, मुख्यतः भारत में। तो भारत में पूछा जा रहा है, भारत में तटीय अपरदन। तो सबसे पहले आपको ये बताना कि तटीय अपरदन है क्या। देखिए, प्रश्न जो दिया है, प्रश्न में सबसे पहले आप तटीय अपरदन को देखिए। तटीय अपरदन को डिफाइन कर दीजिए, परिभाषित कर दीजिए तटीय अपरदन क्या है। अब अगर देखेंगे, समझने के लिए फिगर बनाइए जरूर। फिगर बनाने से 1 नंबर या आधा नंबर जरूर मिलेगा। एक प्रश्न पे अगर आधा नंबर मिलता है ज़्यादा और की तुलना में,
तो 20 प्रश्न में 10 नंबर आपको ज़्यादा मिल गया। और चारों पेपर में बहुत ज़्यादा हो गया, 40 नंबर हो जाएगा कि नहीं। ऑप्शनल में भी 10-10, 20 नंबर, 60 नंबर ज़्यादा। और 60 नंबर ज़्यादा का मतलब आप टॉप 100 में आ जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे, ऊपर की श्रेणी में रहेंगे, कहने का मतलब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तटीय अपर्दन क्या है। तटीय अपर्दन को समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये अगर गुजरात की बात करें, ये है, ये दिख रहा है भारत, श्रीलंका, ये जो है अगर बात करेंगे इधर में विंध्य पर्वतमाला है, दक्षिण भारत है, भारत, इंडिया, ये। अब इसमें इधर से में देखेंगे, इधर में अरब सागर है, अरब सागर। इधर में देखेंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखिए जो इसमें तटीय अपर्दन है, तटीय अपर्दन, अपर्दन को पहले आप परिभाषित यहाँ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी भूगोल का टर्मोलॉजी अपर्दन है। अपर्दन का मतलब होता है, ये देखिए ये चीज़ नहीं दिखना है, लिखना है। अपर्दन का मतलब होता है, ये सपोज करिए पहाड़ कुछ है, ये पहाड़ है या ऊंचाई वाला भाग, या तो पहाड़ या तो ऊंचाई वाला भाग, ताप दाब, आर्द्रता, घनत्व इत्यादि जैसे कारकों के कारण ये भाग का जो ऊंचाई का भाग है धीरे धीरे कटकर या छीण होकर या नष्ट होकर धीरे धीरे नीचे की ओर गिर जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है और गिरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। सपोज करिए यहाँ तक पहुँचाया, ये जो ऊपर भाग कट करके छीण होकर के नष्ट होकर के दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, इस पहुंचने की क्रिया को हम लोग अपर्दन कहते हैं। अपर्दन, अपर्दन मतलब एक स्थान से कट छड़ करके नष्ट होकर के दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, अपर्दन। अब ये संदर्भ है, किस संदर्भ में है? तटीय अपर्दन में। इसका मतलब जो तट के पास में आप देखेंगे छोटा सा कुछ कटा पीटा रहता स्थान, रेत रहते हैं, बालू रहता है ना, कंकड़ पत्थर रहते हैं, ये थोड़ा सा जो कटा छटा भाग है जहाँ पर रेत बालू कंकड़, जो समुद्र का तट वाला किनारा है, समुद्र का किनारा वाला भाग है, तटीय भाग है। तो होता क्या है, जब ज्वालामुखी जब सुनामी आता है या ज्वार भाटा आता, ज्वार आता है या बहुत तेज़ी से चक्रवाती पवनें चलती हैं या लहरें बहुत तेज़ी की आती हैं, तो ऐसे समय में या ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण गर्मी ज़्यादा पड़ने से ग्लेशियर या बर्फ़ पिघल जाता है, इससे जल का स्तर, समुद्र का जल ऊंचा उठ जाता है। तो इससे जो समुद्र का जो किनारा वाला पार्ट है, ये पार्ट जो हमने बनाया है, ये पार्ट ये नष्ट हो जाता है। इसी समुद्र के किनारे वाले पार्ट का, भाग का नष्ट होना तटीय अपर्दन कहलाता है, तटीय अपर्दन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अपर्दन हमने बता दिया, अपर्दन मतलब कट छट करके मिट्टी का, कंकड़ पत्थर का या बालू है, इन सब का कट छट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना अपर्दन होता है। लेकिन यहाँ अपर्दन को डिफाइन नहीं करना है, डिफाइन किसको करना है? तटीय अपर्दन को।
तो फिगर इसको ज़रूर बनाइए, इसको नहीं बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब देखिए लिखेंगे क्या, लिखना क्या है आंसर में आपको, तटीय अपरदन से तात्पर्य, तटीय अपरदन से अभिप्राय, तटीय अपरदन से अभिप्राय भारत के समुद्र के किनारे किनारे का भाग, भारत में समुद्र के किनारे का भाग, किनारे के भाग का नष्ट हो जाना, तटीय अपरदन से अभिप्राय भारत में समुद्र के किनारे के भाग का नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाने से है, नष्ट हो जाने से है। तटीय अपरदन से अभिप्राय भारत में समुद्र के किनारे के भाग का नष्ट हो जाने से है। नष्ट हो जा रहा समुद्र का किनारा का भाग, क्यों हो जा रहा है, जिसका मुख्य कारण, कामा देके लिखेंगे, जिसका मुख्य कारण, जिसका मुख्य कारण न लिखिए, जिससे, क्योंकि कारण में बताना ही है, जिससे समुद्र तटीय भाग, जिससे समुद्र तटीय भाग को खतरा हो जाता है। समुद्र तटीय भाग का मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चट्टान, जिससे समुद्र तटीय भाग का मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि जिससे, यहाँ लिखेंगे, जिससे समुद्र तटीय भाग का मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि नष्ट हो जाते हैं, या आदि ऊपरी सतह से नीचे आ जाते हैं। यूँ कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके निम्न कारण दिखाई देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसके निम्न कारण दिखाई देते हैं। इसके निम्न कारण दिखाई देते हैं, जैसे, यहाँ लिख देंगे जैसे, अब पॉइंट में लिखेंगे, जैसे लिखने के बाद में पॉइंट में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, तटीय अपरदन एक प्रक्रिया भी लिख सकते हैं। तटीय अपरदन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें समुद्री लहरों के कारण ऐसा होता है। तो कई प्रकार से लिखने का सबका अपना अलग अलग टेक्निक है, सबका सेंस एक ही निकलेगा। अब कौन कितने बेहतर ढंग से लिखता है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन फिगर जरूर बनाइए, इतना हो गया। अब इसके कारण में लिखेंगे, ये तो लिख दिया हमने तटीय अपरदन क्या, तटीय अपरदन से अभिप्राय भारत में समुद्र के किनारे के भाग का नष्ट हो जाने से है, जिससे समुद्री तटीय भाग का, जिससे न लिखिए, बैठ नहीं रहा है, जिसमें समुद्री तटीय भाग का मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि ऊपरी सतह से नीचे आ जाते हैं। इसके निम्न कारण दिखाई देते हैं, जैसे। अब क्या कारण है जिससे ये अपरदन की क्रिया होती है, उस कारण को डिफाइन करना है। इसको हटा दिया जाए भैया, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके क्या कारण दिखाई देते हैं।
अब इसके निम्न कारण दिखाई देते हैं, तो पॉइंट में लिख सकते हैं। पॉइंट में क्या कारण है? अब देखिए, कुछ प्राकृतिक कारण हैं और कुछ मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण में लिख सकते हैं, तो इसके ऐसे लिख सकते हैं, तटीय अपरदन का कारण, तटीय अपरदन का कारण। दो कारण दिखाइए, एक प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण भी कई तरीके हो सकते हैं और मानव जनित भी कई तरीके हो सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया? अब प्राकृतिक कारण में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ग्राफिंग कर देंगे और बढ़िया आंसर बनेगा। होता क्या है, जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण, भूमंडलीय ऊष्मीकरण मतलब जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों के कारण, GHG के कारण, CO2 के कारण, ग्रीन हाउस गैस में सब आ गए। ग्रीन हाउस गैस में CO2 मुख्य रूप से भूमिका, जिससे जो है बर्फ का चट्टान, ग्रहों की स्थिति, यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति में ज्वार भाटा, ज्वार दिखा सकते हैं। ज्वार भाटा के साथ साथ में और क्या दिखा सकते हैं? समुद्री जल, समुद्री क्या दिखा सकते हैं? समुद्री जल को दिखा सकते हैं, समुद्री जल, ये सब कई कारण दिखा सकते हैं आदि, कई कारण। इसमें भी मानव जनित में अगर दिखाएंगे तो मानव जनित में जैसे परमाणु ऊर्जा है, परमाणु भट्ठी है, या जो है नदी में रेत का जो है ना आना, तो नदी, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के साथ साथ लिख सकते हैं परमाणु या ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि लिख सकते हैं। इतना इसको भी दिखा सकते हैं। अब इसमें एक एक करके इसी को डिफाइन कर दीजिए। ग्रीन हाउस गैस, पॉइंट में लिखेंगे ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से, CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जल का स्तर ऊंचा उठ जाना, समुद्र के जल का स्तर ऊपर उठ जाना। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, समुद्र के जल के ऊपर उठने से अनेक छोटे समुद्री जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, वो क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। लेकिन उसको कहाँ डालेंगे? वो प्रभाव में डालेंगे, इसका प्रभाव। अभी इसको छोड़ देते हैं। ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर पिघल जाते हैं, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, ग्लेशियर पिघल जाते हैं। ये हो गया पॉइंट, इतना हो गया। अब आगे लिखेंगे ग्रहों की स्थिति में लिखेंगे, इसको हटा दिया जाए, हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट में लिखेंगे ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की स्थिति में अगला पॉइंट हम देंगे कि देखिए पृथ्वी पर क्या होता है, ज्वार जो आता है, चंद्रमा
पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है, सूरज अपनी तरफ खींचता है, और पृथ्वी अपनी तरफ, जो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, पृथ्वी में अपकेंद्री बल, और सूर्य और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल। तो लिख सकते हैं सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल व पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण अत्यधिक ऊंचे ज्वार, अत्यधिक ऊंचे ज्वार, ऊंचे ज्वार का आना। जो ऊंचे ज्वार आएंगे, ऊंचे ज्वार आने से भी इनको खतरा है। ऊंचे ज्वार के आने से तटीय भाग को खतरा, तटीय भाग को खतरा, तटीय भाग को खतरा पहुंचेगा। जब ये इसमें खिंचा होगा, ज्वार आएगा, साथ में सुनामी। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, सुनामी के कारण, सुनामी के कारण, सुनामी के कारण। अगला पॉइंट लिख सकते हैं चक्रवात के कारण, चक्रवात के कारण। यानी कि एक चक्रवात है, एक सुनामी, इसके कारण जो है तटीय भाग नष्ट हो जाते हैं। तटीय भाग का क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है, कट छट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि ऊंचाई भाग से नीचे समुद्र की ओर चला जाता है, ऊंचाई भाग से समुद्र की ओर चला जाता है। ये लिखेंगे, इसके कारण जो तटीय भाग कट छट कर समुद्र, ऊंचे भाग से समुद्र की ओर अर्थात नीचे की ओर चला जाता है। ये लिखेंगे, लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि हम सब लिख नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे बता दे रहे हैं। आपको लिखने का अभ्यास डालना पड़ेगा कापी पर, जब लिखते जाएंगे तब अभ्यास बनेगा। और ये प्री में भी काम भी करता है, घुमा फिरा करके प्री में काम करेगा, 100% काम करता है। और जिनका प्री निकलेगा वो मेंस लिखेंगे, और जिनका प्री मेंस निकला रहेगा बढ़िया से, वो इंटरव्यू में बढ़िया स्कोरिंग करेंगे। 100% IAS बनने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता, अगर हमारे बातों का फॉलो करेंगे। क्योंकि इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसको हटा दिया जाए, हटा देते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें? अगले पॉइंट में हम मूव करते हैं। अगर देखेंगे पूरे ग्रह पर, पूरे ग्रह पर जो पौने चलती हैं, बहुत तीव्र गति की पौने चलती हैं, तो जो तीव्र गति की पौने चलेंगी तो वो तटों से आकर तीव्र गति से जो पौने आएंगी, इधर से पौन आ गई तीव्र गति से, या इधर से आ गई तीव्र गति से, जो भी पौने आती हैं चक्रवात के साथ, जो भारी मात्रा में पौन आती है, तेजी जलधारा तीव्र गति की जो आती है, ये तटों से टकराने के बाद में, तटों के पास में जो बालू कंकड़ पत्थर हैं या कुछ मिट्टी का भी भाग है, उनको आवर्धन कर देते, उनको काट छांट करके खींच लेती है नीचे समुद्र की ओर, नीचे समुद्र की ओर चले आते हैं लोग। तो अगले पॉइंट में लिख सकते हैं तीव्र वेग वाली समुद्री लहरें, तीव्र वेग वाली समुद्री लहरें, लहरें तथा अत्यधिक ऊर्जा वाली पवनों के कारण, अत्यधिक ऊर्जा वाली पवनों के कारण भी तटीय अपर्दन होता है। तटीय अपर्दन इससे भी होता है। और देखेंगे जो समुद्री भाग है, समुद्री भाग, भारत एक प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसके तीन ओर से अगर देखेंगे जल ही जल है। भारत एक प्रायद्वीप है तो इसके तीन ओर से जल ही जल है, इसलिए भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है।
अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पे चक्रवातों की संख्या ज़्यादा होती है। भारत जैसे प्रायद्वीपीय देशों में, प्रायद्वीपीय देश में चक्रवातों की संख्या में अधिकता पाई जाती है। चक्रवातों की संख्या में अधिकता होती है। इससे भी तटों को खतरा, तटों का अपरदन होता है। तटों का अपरदन इससे भी होता है, क्योंकि यहाँ पे चक्रवातों की ज़्यादा, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्म ज़्यादा होता है, और गर्म ज़्यादा होगा यानी कि लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर जब बनेगा केंद्र में और उसके किनारे किनारे हाई प्रेशर होगा तो चक्रवात का निर्माण हो जाता है। और ये चक्रवात अंत में आकर के इसी तटों से टकराते हैं और तटों को नष्ट कर देते हैं, तटों का अपरदन कर देते हैं। नष्ट करने मतलब अपरदन। कि क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा देता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। मैं सोचता हूँ बहुत स्लो पढ़ाऊँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है फास्ट, आदत हो गया है, हैबिट। वापस आते हैं। तो एक तो कारण हमने ये बता दिया, प्राकृतिक कारण। ये सब प्राकृतिक भैया कारण है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट। ये सब क्या हैं? प्राकृतिक। अब प्राकृतिक कारण में अगर ये सब देखते हैं, ये सब के साथ में अगर मानव जनित भी कारण देखेंगे। मानव जनित कारण में क्या होता है? मानव जनित जो निर्माता लोग हैं, ये लोग बिना कायदा कानून के अर्थात मनमाने तरीके से कार्य करते हैं। निर्माताओं द्वारा तटीय प्रबंधन क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन, ऐसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट में लिख सकते हैं, निर्माताओं द्वारा, जो निर्माता, जो लोग यहाँ पे आपदा प्रबंधन के लिए जो और से भी जो कार्य करने वाले हैं, जो निर्माता लोग हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, और भी जो कार्य कर रहे हैं, वो आपदा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। निर्माताओं द्वारा आपदा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करना, ये लोग उल्लंघन करते हैं। आपदा जो निर्माता लोग हैं, इसके साथ में परमाणु क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा का यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग करना, यहाँ पे इसका संयंत्र स्थापित करना, ऐसे भी लिख सकते हैं। परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना। यहाँ पे किनारे किनारे पर ज्वारी, चूँकि ज्वार की मात्रा आता है, ज्वार आते रहते हैं, तो यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा स्थापित कर दिया जाता है। परमाणु प्रयोगशाला के लिए परमाणु का प्रयोग किया जाता है, परमाणु भट्टी का प्रयोग किया जाता है, परमाणु नाभिकीय रिएक्टर किए जाते हैं प्रयोगशाला के लिए, उससे भी मृदा अपरदन हो जाता है तट के पास में। इसके साथ में अगर देखेंगे तो जो नदी से बालू आते हैं, नदी से कंकड़ पत्थर मलबा आते हैं, वो जब यहाँ पे आने ही नहीं पाते हैं, नदी में ही निकाल दिए जाते हैं, नदी से बिल्कुल नहीं आ पाते हैं, तो वो जो नहीं आएंगे तो जो बचा रहेगा उसी को चक्रवात या लहरें समाप्त करेंगे। लिख सकते हैं, नदी के द्वारा बालू कंकड़ आदि का ना आना, ये भी लिख सकते हैं। देखिए हिंदी में ऐसा नहीं, आपको हिंदी में ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो टीचर हूँ, बता रहा हूँ, इस तरीके का लिखना है, थोड़ा साफ पढ़ने में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि राइटिंग नहीं बन रही है, टेंशन नहीं, राइटिंग बने या ना बने, लेकिन अक्षर साफ होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका लिखा आप ही पढ़ पाएँ और कोई नहीं पढ़ पाए।
कभी कभी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका प्रभाव हम देखेंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। अब देखेंगे, लिखेंगे इसका प्रभाव, कारण हमने लिख दिया। अब इस तटीय अपर्दन का प्रभाव क्या पड़ता है। अब देखिए प्रभाव क्या पड़ेगा। तटीय जब अपर्दन होगा, ये जो तटीय अपर्दन, तट के पास के जो किनारे किनारे मिट्टियाँ हो जाएंगी, हट जाएगा, तो इससे जो है, इससे लिखेंगे इस तटीय अपर्दन से, तटीय अपर्दन से, तटीय अपर्दन से समुद्र के जल का स्तर ऊंचा उठने से छोटे छोटे द्वीप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसके साथ में वनस्पतियाँ, तटीय अपर्दन होगा, जो वनस्पतियाँ हैं समुद्र किनारे वो नष्ट हो जाएंगी, जो मैंग्रोव वन हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, अनेक प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, जो विविधता का जो क्षेत्र वो भी नष्ट हो जाएगा। और क्या है, जो हमारे पास तट के पास में अनेक प्रकार के संसाधन दिखाई देते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये लिखेंगे तटीय अपर्दन से समुद्री संसाधनों में कमी आएगी, जिससे आय में वृद्धि नहीं हो पाएगा। समुद्री संसाधनों में कमी आएगा, जिससे आय में वृद्धि नहीं होगा। आगे लिख सकते हैं वनस्पतियाँ, तटीय अपर्दन से तटीय वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी और तटीय जीव नष्ट हो जाएंगे तथा जैव विविधता को नुकसान होगा। और क्या लिखेंगे, ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जल के स्तर ऊंचे उठने के कारण अनेक छोटे छोटे द्वीपीय देश डूब जाएंगे, अनेक द्वीप डूब जाएंगे। इसका ये प्रभाव लिख सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, समुद्र के जल के ग्लेशियर के पिघलने से, और ग्लेशियर क्यों पिघलेगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, गर्मी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेगा, जिससे समुद्र के जल का स्तर ऊंचा उठेगा और इससे अनेक छोटे छोटे द्वीपीय देश, अनेक छोटे छोटे द्वीप डूब जाएंगे, डूब जाने की संभावना रहती है, डूब जाएंगे, डूब जा सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं इनके विनाश से, यानी कि तटीय जो तटीय विनाश हो रहा है, इससे अनेक तटीय वनस्पतियों जीवों का नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, ये भी लिखेंगे। आगे लिख सकते हैं जन संसाधन की है। अब इसका जो है रोकने के लिए, इसमें हमको मेन पॉइंट इसको देना है, इनके उपलब्ध जो है तटीय प्रबंधन तकनीक क्या है, तटीय प्रबंधन तकनीक ये लिखना है। तट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय करेंगे। अब देखिए क्या उपाय करेंगे, हम इसके उपाय पर चर्चा करेंगे। उपाय, हेडिंग नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए, हेडिंग नहीं लिखना है, लिखेंगे अतः तटीय अपर्दन को रोकने के लिए दो तरीके से उपाय किए जाते हैं। एक प्राकृतिक उपाय नंबर 1, उसके नीचे नंबर 2, यानी कि 2 उपाय किए जाते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक उपाय और नंबर 2 मानवजनित उपाय, प्राकृतिक उपाय। अब यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक उपाय के अंतर्गत लिखना क्या, प्राकृतिक उपाय के अंतर्गत मैंग्रोव वन और क्या हो सकता है, परवाल भित्ति तथा लैगून को, जो लैगून हैं उनको समुद्री तूफानें और अपर्दन नियंत्रित करते हैं। अतः इनका संरक्षण करना मानव का परम कर्तव्य है। लैगून कहाँ पाए, लैगून जो झील होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक लैगून झील ऐसे बना है, ऐसे यहाँ पर इस लैगून झील का नाम चिल्का है, लिख सकते हैं चिल्का। लैगून जो झील हैं, जो भी लैगून झील हैं, जो समुद्र जल से बने झील होते हैं, उन्हें लैगून झील कहा जाता है, समुद्र के जल से जो बना झील है। तो ये भी क्या करते हैं, समुद्री लहरों को, तूफानों को, चक्रवातों को रोकते हैं। मैंग्रोव वन ये भी समुद्र के किनारे ही पाए जाते हैं, ज़्यादातर जहाँ दलदल होता है, लवणता ज़्यादा होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के
समुद्र के किनारे पर अनेक प्रकार भी के और भी वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों को काटने से बचाना है। क्लियर हो रहा है? और क्या करना है? तो ये लोग तूफान से भी रक्षा करते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्राकृतिक आवासों को बनाए रखने की महती भूमिका मानव की है। मानव को इसके जो हमने बताया, इनको यानी कि पर्यावरण के लिए इनको बनाए रखने के लिए संरक्षण करना है। कृत्रिम उपाय में अगर देखेंगे, एक जियोसिंथेटिक ट्यूब बैग होता है। जियोसिंथेटिक ट्यूब बैग, ये क्या होता है? जियोसिंथेटिक ट्यूब बैग एक बड़े आकार का बैग, एक बड़े आकार का बैग जो रेत के घोल से भरा होता है, रेत के घोल से भरा होता है, इसको लाना है। और इसमें हम क्या देखेंगे? तो एक हमने बताया जियोसिंथेटिक ट्यूब, जियोसिंथेटिक ट्यूब। ये जियोसिंथेटिक जो ट्यूब है, इसका प्रयोग किया जाएगा। बैग है एक, इसमें क्या होता है? बालू भरा होता है, बालू का घोल होता है। ट्यूब कहिए या बैग कहिए, बैग। ये बालू का घोल से युक्त है, बालू का घोल से युक्त संरचना है, एक भाग है, बालू से भरा होता है। इसमें छिद्र युक्त रहते हैं, छिद्र भी कुछ रहते हैं। ये समुद्र के किनारे किनारे बना के रखे जाते हैं। बालू से भरा हुआ छिद्रित भाग होता है, बालू के किनारे किनारे आप देखे होंगे। ऐसे देखिए, जैसे जब कोई पुल बनता है, पुल के किनारे बालू से एक कुछ भरे हुए बोरे में इस प्रकार के ऐसे लगाए रहते हैं। इससे मिट्टी नहीं कटता है, पानी के बरसात से नहीं तो कट जाता, मिट्टी कट जाएगा, नीचे का पुल या सड़क गिर सकता है, खराब हो सकता है। उसी तरीके का होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग स्टैंडर्ड होता है। तो समुद्र के किनारे किनारे वो बालू के थैले के बनाए रहते हैं, यहीं पे लगाए रहते हैं, थोड़ा छिद्र बनाए रहते हैं ताकि वहाँ पे जो है जा सकता है, नहीं तो एकाएक जाएगा तो ऊपर उठ सकता है, नहीं तो यहीं पे उसको काटने के लिए बनाए रहते हैं छिद्र, उसकी धारा को काट करके वेग कम कर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और क्या है इसमें देखिए, एक है सॉफ्ट आर्मिंग, सॉफ्ट आर्मिंग का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं सॉफ्ट आर्मिंग सॉफ्ट आर्मिंग जो है, इसके द्वारा आर्मरिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉफ्ट आर्मरिंग ऐसे भी लिख सकते। सॉफ्ट सही से यही सॉफ्ट आर्मरिंग, इसके प्रयोग द्वारा जो है एक तकनीक है, ये जो है समुद्र के तटों पर बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है समुद्र कटाव को रोकते हैं, यानी कि जो बहाव होता समुद्र का, जो चक्रवात या आधी तूफान से जो आते हैं उनको ये रोकता है। ये भी उसी के माध्यम का है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। एक है पुलिन रोध के माध्यम से भी एक तकनीक है, नई नई प्रकार की तकनीकें आई हैं। पुलिन रोध तकनीक के माध्यम से भी ऐसे लिख सकते हैं, पुलिन रोध तकनीक के माध्यम से भी तटीय प्रबंधन को बनाया जाता है, तटीय प्रबंधन को सुरक्षित किया जाता है, रोका जाता है। इतना क्लियर हो गया? इसके साथ में इतना लिखने के बाद में, इसके साथ में अब हम लोग को निष्कर्षता लिखना है। इस प्रकार से हम देखते हैं आज जहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण खतरों में वृद्धि हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण खतरों में वृद्धि हुआ है, तो इस खतरों में जो वृद्धि हुआ है, इस खतरे के वृद्धि को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार को, साथ में आपदा प्रबंधन के टीम को भी
आपदा प्रबंधन की टीम को। इसके साथ में जन सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है। इतना तो लिख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के खतरे में तीव्र में वृद्धि हुआ है, इससे समुद्र के जल का स्तर ऊंचा बढ़ा है। ये चूँकि पूरे भारत में तटीय प्रबंधन एक समस्या बना हुआ है, तटीय प्रबंधन को सुरक्षित रखना है, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहले विस्थापित करने के लिए ध्यान देना होगा। जहाँ पे तटीय प्रबंधन करना है, भारत में क्या है, एक तट के किनारे किनारे एक घनी आबादी बसी हुई है तटों के पास में, तो इनको सबसे पहले प्रबंधन करने के पहले इनको कुछ सूचना देना है, जन जागरूकता भी फैलाने की आवश्यकता है, और साथ में इनको पहले कहीं दूसरे सुरक्षित स्थान पर, कहीं दूसरे सुरक्षित स्थान पर लेके जाके रखना है, वहाँ पे बसाना है, स्थापित करना है। उसके साथ ही साथ इनमें और ठोस यानी कि तटीय प्रबंधन के लिए और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यहाँ तक ये हो गया। चूँकि बहुत लंबा वीडियो बनता है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ, सोचता हूँ बहुत शॉर्ट में हो जाए, लेकिन फिर भी न लंबा बन रहा है न शॉर्ट बन रहा है, एकदम एक्यूरेट बन रहा है, जैसा आपको लिखना है उसी हिसाब से। अब देखिए ध्यान देना क्या है कि शब्द सीमा ध्यान देना है। अगर 250 शब्द कह रहा है तो 250 शब्द मतलब 225-30 शब्द लिख सकते हैं, पूरा 250 तक न ले जाइए, पूरा ले जाएंगे तो सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 150 का रहा है 150 तक ले जा सकते हैं, 125 से 120 30 तक ले जा सकते हैं, 35 तक ले जा सकते हैं। शब्द सीमा को देख करके चलना है तभी, और साथ में क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता इतना क्वेश्चन अगर पढ़ के गया है लड़का, क्वेश्चन नहीं आए, पढ़ के गया क्वेश्चन सब आएगा। तो समझ में आ गया हो तो मैं फिर एक बार कहता हूँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अच्छे नंबर के लिए देखते रहिए अल्बिडो IAS में अशोक राज के द्वारा क्वेश्चन आंसर, प्री के हल के साथ साथ मेंस के हल के साथ साथ प्री के भी क्वेश्चन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से छुपे हुए हैं, इनको गूढ़ रूप से समझें। धन्यवाद।